हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना, यानी आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखा चुका हूँ, यानी सारे टेंस। इसका जो क्या है वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस आप लोग किस प्रकार से बदल रहे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का वाला कॉलम ये है, और इंडेफिनिट वाला कॉलम ये, कंटिन्यूस वाला कॉलम ये, परफेक्ट वाला कॉलम ये और परफेक्ट कंटिन्यूस वाला कॉलम ये। आप लोगों को मैं एक शॉर्ट वे में बताऊंगा कि आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और किस टेंस का नहीं बनेगा। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन आपको शॉर्ट वे में बताऊंगा। देखिए किस प्रकार से। आप हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस बनेगा, और आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार से आगे क्रम में आप लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है बच्चों। आगे आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप लोग यहाँ क्रॉस लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आप लोग कितने टेंस के पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल आप लोग 8 प्रकार के पैसिव वॉइस बदल सकते हैं, और 4 प्रकार के आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास उचित हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ 4 मेन पॉइंट्स दिए हैं, यानी आप लोगों को 4 मेन जो आप लोगों के सामान्य नियम हैं, यानी नॉर्मल रूल्स, वो क्या हैं जो आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में प्रयोग करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ साधारण नियम हैं जिनका आप लोग प्रयोग कर रहे होंगे। पहला, आप लोग ये याद रखिए कि प्रत्येक टेंस में, चाहे वो किसी का भी हो, इन 8 में से किसी का भी हो, सब में आप लोग थर्ड वर्ब का प्रयोग कर रहे होंगे। ये बात आप लोग निश्चित कर लीजिए कि आप लोगों को थर्ड वर्ब का ही प्रयोग करना है प्रत्येक टेंस में। आप लोगों का सेकंड रूल कहता है कि सब्जेक्ट को आप लोगों को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, और ऑब्जेक्ट को आप लोगों को सब्जेक्ट में बदल देना है। तो आप लोग ये भी बात याद रखिए कि आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, और जिसके लिए कार्य किया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आप लोग ये याद रखिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल से और बताऊंगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाई द्वारा अंत में लिखा जाना है। यानी आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो एक्टिव का आप लोगों का जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे आप लोगों को क्या करना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना है, और प्रत्येक टेंस में आप लोगों को बाई का प्रयोग करना है। उसे आप लोगों को क्या करना है, अंत में रखना है और बाई द्वारा जोड़ देना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात 4 नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट बात 4 नंबर ये है कि आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे आखिरकार किसका। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस आप लोग उन्हीं टेंस का बना सकते हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब हो, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस
उन्हीं सेंटेंस की बनेगी या उन्हीं टेंस की बनेगी जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों? ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है आप लोगों का ऐसी वर्ब जिसमें कोई कार्य संपन्न हुआ हो, यानी कोई कार्य हो चुका हो। जैसे आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझाएं तो इंट्रांजिटिव होता है बच्चों, जैसे मैं सोया, मैं हंसा, तो इसमें क्या होगा? हंसना, हंसने में कोई काम नहीं हुआ, सोने में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने दूध पिया तो इसमें दूध खत्म हुआ, यानी काम हुआ। मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया तो इसमें काम हुआ। मैंने एक्टिव से पैसिव रूल्स याद किए तो इसमें याद होने वाला काम किया। अर्थात आपने काम किस सब्जेक्ट के लिए किया है, तो वही आप लोगों की जो वर्ब यूज हुई है उसमें वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे आप लोग क्या सेंटेंस के अंदर वाट लगाकर सर्च कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने पाठ याद किया, तुमने क्या किया? तो पाठ याद किया। तो आप लोगों का पाठ जो है याद करना, यानी पाठ आपका ऑब्जेक्ट हो गया और याद करना क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस में आप लोग क्या लगाकर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों का कि किसी भी एक्टिव वॉइस में पहले ट्रांजिटिव वर्ब होना, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आप लोग क्या समझेंगे कि आप लोग ये तो देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब कौन सा प्रयोग होगा। तो चलिए चलते हैं वर्ब की तरफ कि मेन वर्ब और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग होगा, यानी किस टेंस में आप लोगों का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग होगा। तो अब हम आपको समझाएंगे कि किस टेंस में आप लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे होंगे। जब आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे वाले टेंस का आप लोग हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। मेन वर्ब के रूप में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप लोगों को सभी टेंस के साथ थर्ड वर्ब का प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से देखिए, आप लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे होंगे तो आप लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आपका होता है इज, आर और एम। तो आप लोग इसे यूज़ कर रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप लोगों को एच, आर और एम यही यूज़ करना है, लेकिन इनके तुरंत बाद ही आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है इन्हें, यानी बीइंग लगाना है आपको। तो कैसे आप लोग लगा रहे होंगे? इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो इस प्रकार से आप चेंज कर रहे होंगे इज आर एम को बीइंग के साथ, और यहाँ आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में खाली इज आर एम लिख रहे होंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो वैसे परफेक्ट में साधारणतः आप लोग हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? इसका बीन इसमें लिखना है, हैज़ बीन और हैव बीन आप लोग ये लिख रहे होंगे, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करना है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं? वाज और वर। तो वही आप लोगों को यहाँ यूज़ करना है। अब आप लोग पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करेंगे? तो वही आपका वाज और वर, लेकिन इसके साथ क्या यूज़ करना है आपको? बीइंग। अभी आप लोग पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पता है आप हैड यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ में आप लोगों को बीन और लगाना है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, बीन। अभी देखिए आप लोग क्या करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोग वैसे क्या लगाते हैं? विल या फिर सेल, लेकिन यहाँ अभी आप लोगों का बी और आ जाएगा, विल बी, सेल बी। ऐसे ही आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में आप लोगों को मालूम है कि टेंस बदलता ही नहीं है पैसे में, तो आपको कुछ नहीं यूज़ करना। अभी यहाँ क्या करना है? यूज़ क्या करेंगे आप लोगों का? आप लोगों का टेंस बदलता ही नहीं है पैसे, तो यूज़ क्या करेंगे? आगे है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग वैसे क्या करते हैं? विल हैव या फिर सेल हैव। तो अभी आप लोगों को क्या कर लेना है? इसके साथ बीन और लगा लेना है। आप लोग बीन लगा रहे होंगे तो आप लोगों को ये देखा
कि आप लोगों का ये क्या हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को किस टेंस में कौन सा प्रयोग करना है ये हमने समझाया। बाकी आप लोग जानते हैं कि इनका टेंस पैसिव नहीं बनता है, कुछ अपवाद हैं जिनके थ्रू बन भी जाता है, तो वो हम आप लोगों को अगले वीडियो में समझाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि हमें यहाँ कंफ्यूज है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें याद रखिए। 4 रूल्स क्या हैं? वो सामान्य नियम हैं आप लोगों के, प्रत्येक टेंस में थर्ड वर्ब का प्रयोग होगा। अगर यहीं इसी टेंस में बोला जाए इनमें कि आपने सर मेन वर्ब तो समझाया ही नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लोग याद रखिए कि आप लोगों का प्रत्येक टेंस में आप लोगों को थर्ड वर्ब ही प्रयोग करना है। अच्छा, अब आगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। अभी आगे क्या है आप लोगों का कि एक्टिव सब्जेक्ट जो भी होगा आप लोगों का, एक्टिव में जो भी सब्जेक्ट होगा उसे आप लोग पैसिव में क्या लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट में, लेकिन उससे पहले आप बाई लगाएंगे, यानी जो एक्टिव में आप लोगों का सब्जेक्ट है उसे आप लोग पैसिव में बाई लगाकर अंत में लिख रहे होंगे। अब आते हैं कि एक्टिव, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं टेंस का बनेगा जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ट्रांसिटिव वर्ब जैसे किसी काम का करना, कोई काम जिसे आप कर रहे हैं वो हो जाए। तो एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। तो देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल से किस प्रकार से समझ रहे होंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों को सब्जेक्ट चेंज में बहुत दिक्कत आती है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कैसे चेंज कर रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों का एक्टिव में आई है तो आप पैसिव में उसे मी कर देंगे, वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, सी है तो हर, दे है तो देम, नेम आ जाए तो नेम में बदल देना, और इट है तो इट्स। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझाए ही थे, लेकिन आप लोगों का वीडियो रुक गया था, जो बाद में मैंने चेक किया तो उसका वीडियो नहीं बना, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, उन्हें ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ही इज आया है तो आप लोगों को इज बीइंग लगाना पड़ा है, सब्जेक्ट है आपका हॉकी तो हॉकी यहाँ आ गया, ये आप लोगों का यहाँ हिम कर दिया गया। ऐसे ही मैंने एक पास्ट परफेक्ट का टेंस लिया था जो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, लॉइन को मैंने यहाँ ले लिया और बाकी आई को मैंने यहाँ ले लिया। आप लोग वीडियो को पुश कर करके देख सकते हैं किस प्रकार से एक्टिव का पैसिव वॉइस बना है। यू का यू मैंने ले लिया, यू के साथ नई हेल्पिंग वर्ब लगाई, विल, बी लगाया और क्या वी का हो जाता है आपका अस। ऐसे डू यू नो मी, तो डू यू नो मी का मैंने आप लोगों को, आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लोग यहाँ भी क्या कर रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग नई हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे और मी का आई हो जाएगा, और ये नोन और ये बाई और यू। आपको पता है बाई द्वारा सब्जेक्ट जोड़ा जाता है जो ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अगर आप लोग नेक्स्ट कोई एग्जांपल समझ रहे हैं तो वो ये है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का कोई एक्टिव वॉइस होता, हु वाला होता, हु मेक ए नॉइज, हु मेक ए नॉइज, तो आप लोग इसका पैसे बना रहे होते बाई हुम। याद रखिए हमेशा इसका पैसे वॉइस बाई हुम से ही बनेगा, बाई हुम। अब ए नॉइज आप लोगों का नया सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई हुम ए नॉइज। अब ये क्योंकि आप लोगों को हु मेक ए नॉइज, तो यहाँ मिक्स कर लो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में एज यस आता है, तो बाई हुम ए नॉइज इज मेड बाय, बस हो गया आप लोगों का। तो अभी ये सिंपल बन जाएगा, बाई हुम ए नॉइज इज मेड। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कोई हु वाला आ जाए तो आप बाई हुम में इस प्रकार से बदल लेंगे। आप लोग इन सेंटेंसों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने वीडियो में बनाते समय लिखे थे, लेकिन वो किसी प्रकार से कैमरा पोस्ट हो जाने की वजह से ये आप लोगों को मैंने ऐसे ही समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप हमारी वीडियो लाइक कीजिए, बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसी ही नॉलेजफुल वाली वीडियो आती रहेंगी। अगर आप वीडियो बार बार देखते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।